जमुई जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के झाझा बस स्टैंड के पास एक गंभीर पारिवारिक विवाद सामने आया है, जिसमें एक फाइनेंस बैंक कर्मी ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। इस नई शादी के खिलाफ जब पत्नी ने विरोध जताया तो आरोप है कि फाइनेंस बैंक कर्मी और उसकी दूसरी पत्नी सहित अन्य ससुराल वालों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जमुई के झाझा बस स्टैंड क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति जो फाइनेंस बैंक में काम करता था, उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। यह निर्णय उसकी पहली पत्नी के लिए बहुत कठिन था और उसने इस शादी के खिलाफ विरोध किया। जब महिला ने अपने पति की दूसरी शादी से फैसले का विरोध किया तो उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस विरोध के बाद आरोप है कि फाइनेंस बैंक कर्मी की दूसरी पत्नी और अन्य ससुराल वालों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। इस मारपीट के दौरान महिला को गंभीर चोटें आई और वह रक्तरंजित हो गई। महिला की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार दिया और उसे निगरानी में रखा। घटना के तुरंत बाद टाउन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया और बैंक कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने फाइनेंस बैंक कर्मी, उसकी दूसरी पत्नी और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के मेडिकल रिपोर्ट को भी ध्यान रखते हुए गंभीर धाराओं का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के मामला में तुरंत कार्रवाई की जाती है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने इस मामले की उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कानून है, जैसे कि 2005 में लागू हुआ घरेलू हिंसा अधिनियम, जो महिलाओं को उनके घर में हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत महिलाएं शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा के खिलाफ कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दहेज, उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता के मामले में भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामले में महिला को कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पुलिस को तत्परता से काम करना पड़ता है। हालांकि इस कानून प्रावधानों का सही तरीके से पालन और प्रभावी पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना यह साबित करती है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए हमें समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए केवल कानूनों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को भी इस दिशा में जागरूक और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं को उन अधिकारों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना और उन्हें हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परिवारों में आपस समझ और संवाद की कमी भी इसी प्रकार की घटनाओं को जन्म देती है। अगर परिवार में कोई समस्या हो तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है, न कि हिंसा का सहारा लेने की। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक बार फिर से घरेलू हिंसा के गंभीर पहलुओं को उपचार किया है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि महिलाओं को केवल कानूनी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए एक संगठित प्रयास की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं अपनी जिंदगी को सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले खबर में।